हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फाइनल ईयर में न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला कर रहे थे और जिसके एग्जांपल्स कर रहे थे। आज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएंगी। कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, द फॉलोइंग टेबल्स gives the population of a town during the last 6 centuries. During the last 6 centuries, estimate using any suitable interpolation formula the increase in the population during the period from 1946 to 1948। अब इसमें कुछ वैल्यूज गिवन है वो और लिख देते हैं। ईयर और पॉपुलेशन। ईयर है 1911, 12, 1921, 15, 1931, 20, 1941, 27, 39 और 19, 61, 52। ये वैल्यूज गिवन है। क्या बोला है? द फॉलोइंग टेबल्स गिव द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन। किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है, ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है। तो आगे क्या बोला है? द लास्ट 6 सेंचुरीज, यानी सेंचुरीज का मतलब है 6 शताब्दी। एस्टिमेट क्या है? एस्टिमेट यूजिंग एनी सुटेबल, 6 सदी। एस्टिमेट यूजिंग एनी सुटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। तब हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है किसके बीच की? 1946 से 1948 के बीच की पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनानी पड़ेगी, क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हम न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले से बीच की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो जो पहले तो हम 1946 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1948 की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप क्या करोगे? आपकी वैल्यूज जो दोनों फाइंड आउट होंगी उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे और सब्ट्रैक्ट करने पर आपका आंसर आ जाएगा जो बीच की जनसंख्या होगी। अब देखिए टेबल बनाते हैं हम इसके सॉल्यूशन में। यहाँ x लिख दूँ, यहाँ y लिख दूँ। तो x कितना है? 1911, 21, 31, 41, 51 और 61। अब y की वैल्यू है 12, 15, 20, 27 और ये वैल्यू कितनी थी? 39 और कितना? 52। अब आप निकालते जाओ तो क्या निकालेंगे? डेल y, डेल स्क्वायर y
इतनी वैल्यू निकाल लूँ मैं, और इतनी वैल्यू मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड आउट करूँगी। तो यहाँ तो आ जाएगा ये 3, ये कितना आएगा 5, यहाँ 7, और ये कितना आएगा अभी देखते हैं 3 9 माइनस 27, ये आएगा आपके 12 आएगा, और ये आएगा आगे 52 माइनस 3 9, ये आएगा 13। अब देखिए डेल स्क्वायर बाई 2 2 और 12 और 12 यानी 12 माइनस 7 कितना आएगा 5 1। अब डेल क्यू वाई 2 माइनस 2 0 कितना 3 और -4। -4 क्यों, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस हुआ। डेल 4 y 3 माइनस 0 -4 -3 -7, डेल 5 y -7 -3 -10। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ तक वैल्यू आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, टेबल बनी है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। अब आगे वैल्यू देखिए थोड़ी अलग तरीके से निकलेगी, कैसे, बड़ी वैल्यू लिख देगी, लेंदी होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हमें जो जो वैल्यू चाहिए वो ध्यान रख लेते हैं। एक तो 19 11 और h की वैल्यू ध्यान रखना कितनी है, यहाँ पर कितने की आएगा, 10 का डिफरेंस है, h 10 है। तो आप देखिए, और 1946 और 1948 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं ऊपर लिख देती हूँ। अब देखिए क्या है, हमें 1946 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस एम एच इक्वल 1946। a की वैल्यू कितनी है, a फर्स्ट पॉइंट 1911 प्लस m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, h यानी डिफरेंस कितने का, 10 का, 1946। दैट इम्प्लाइज m इक्वल 1946 माइनस 1911 अपॉन 10। और मैं आपको निकाल के बता दूं ये कितना आता है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे 1946 माइनस 1911 और डिवाइड में 10, 3.5। अब इसके बाद हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत है, केवल उतना ही ध्यान रखना है हमें। तो हमें ज़रूरत है किस किस की, डेल एफ ए, तो एफ ए हमारे पास है 12, डेल एफ ए जो हमें चाहिए होता है वो कितना है 3, डेल स्क्वायर एफ ए कितना है 2, क्योंकि ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ और यहाँ 2, डेल क्यूब एफ ए कितना है 0, डेल 4 एफ ए कितना है 3 और डेल 5 एफ ए कितना है -10। अब ये वैल्यूज है, तो हम देखिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। अब क्या होगा, f 1946, तो पहली वैल्यू क्या होती है, एफ ए यानी 12 प्लस m डॉट डेल एफ ए। तो m की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट लिख दूं 3.5 इंटू 3 प्लस 3.5। आपको फॉर्मूले लिखने की जब जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट सॉल्व आउट करते हैं। 2 डेल स्क्वायर की वैल्यू 2 प्लस 3.5 माइनस 1 और 3.5 माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल यानी 6 मल्टीप्लाई डेल क्यूब की वैल्यू ये 0 हो जाएगी पूरी स्टेप। आगे देखिए 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल खोलोगे तो 12
और कितने 24 आएंगे, मल्टीप्लाई 3। आप चाहे फॉर्मूले लिख के और फिर खोल सकते हो आप इसको, प्लस -1 -2 -3 -4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 4 = 20, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 20 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया, 120 आएगा। 120 मल्टीप्लाई -10। अब देखिए -10 हो गया तो F 1946 F 1946 इक्वल कितना आता है। अगेन कैलकुलेटर से कर दे तो हमारे पास है 112 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 5 प्लस ब्रैकेट लगा दूँ 3.5 मल्टीप्लाई 2, या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ब्रैकेट हटा दीजिए 3.5 और ब्रैकेट में 3.5 -1 और आगे वाली वैल्यू 0 हो गई तो आगे होगा प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 24 और अगले ब्रैकेट में होगी 3.5 -1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.5 -2, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.5 -3 और ब्रैकेट आप बंद करते जाना। एक ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ लग रहा है यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो वैसे ही करना है आपको। और आप लास्ट स्टेप को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल लगा के आप क्या यहाँ पर आंसर करके माइनस कर दो, क्यों माइनस की वैल्यू आ जाएंगी, माइनस ब्रैकेट में 3.5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 120 और ब्रैकेट बंद कर दो। फिर आगे देखिए 3.5 ब्रैकेट बंद, सॉरी 3.5 -1, फिर ब्रैकेट बंद करें, फिर अगला ब्रैकेट 3.5 -2, नेक्स्ट ब्रैकेट 3.5 -3 और नेक्स्ट है 3.5 -4 और इसका आंसर आएगा 39.34 39.34375 अप्रॉक्स लगा सकते हैं आप। और 1000 में जनसंख्या 1000 में है तो बीच की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1948 की। तो अब क्या होगा, नाउ A प्लस MH 1948, क्योंकि बीच का गैप निकालना है तो बीच का गैप निकालना है तो ये और लास्ट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी 1948। A की वैल्यू कितनी है 1911 प्लस M हमें फाइंड आउट करना है, H की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल 1948। दैट इम्प्लाइज क्या आ गया, M इक्वल 1948 माइनस 1911 अपॉन 10। अब देखिए अब क्या करेंगे, 1948 माइनस 1911 डिवाइड 10, 3.7 क्या करोगे, केवल 3.7 आ जाएगा। अब 3.7 आ गया तो अब देखिए F 1948 FA वही 12, बस यहाँ पर 3.7 आ जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। 3.7 मल्टीप्लाई 3.7 3.7 -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3.7 3.7 -1 3.7 -2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 0 3.7 3.7 -1 3.7 -2 3.7 -2 -3 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3.7
3.7 minus 1, 3.7 minus 2, 3.7 minus 3, 3.7 minus 4 upon 120 मल्टीप्लाई -10। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आएगा 12 प्लस 3.7 मल्टीप्लाई 3 प्लस ब्रैकेट लगाएं 3.7 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में 2 और ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.7 माइनस 1, 3.7 माइनस 1 ब्रैकेट बंद। आंसर निकाल दे। अब आंसर के बाद आगे प्लस, आगे वाली स्टेप 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो हमारे पास है प्लस ब्रैकेट में 3.7 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 24 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.7 माइनस 1, 3.7 माइनस 2, 3.7 माइनस 3, ये आ गया। और यहाँ तक चेक कर सकते हो आप इस वाले साइन से। ये देखिए बैक का साइन में दबा रही हो तो चेक आप यहाँ से कर सकते हो कि सही लिखा है कि नहीं। तो सही लिखा है तो आप इक्वल का साइन दबा दो, तो इक्वल का साइन दबाया और वैल्यू आ गई। और लास्ट वैल्यू निकालेंगे प्लस नहीं माइनस लगा दो, माइनस के 10 है तो ये आएगा माइनस ब्रैकेट में 3.7 डिवाइड में 1 2 0 0 से 0 कैंसिल कर दो, डिवाइड में 12 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.7 माइनस 2 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ब्रैकेट में 3.7 माइनस 3 नेक्स्ट ब्रैकेट 3.7 माइनस 4 और ये आ गया वैल्यू 34 F 1948 346860875। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए इसमें थोड़ा करेक्शन करना। क्या है यहाँ 39 नहीं 32 था। क्या था 32। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे सॉल्व आउट करेंगे। अब देखिए F और 1946 और F 1948 की वैल्यू आ गई। और 1946 की मैं यहाँ लिख देती हूँ 1946 ये है 32.34375। अब देखिए यहाँ पर हमें बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ था। तो देखिए पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई 1000 में। क्या बोला था क्वेश्चन में, आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में बोला था द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948, यानी 1948 और 1946 के मध्य जनसंख्या वृद्धि बताओ। तो इंक्रीज क्या हुआ वो देखिए 1948 माइनस 1946। अब आप लिख लीजिए कितना है 34.6860875 माइनस 32.34375। अब माइनस कर देते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 34.6860875 माइनस 32.34375, ये आया 2.34 2337
2.5 अप्रॉक्स। तो ये आपके अप्रॉक्स में क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। और आपकी बुक में जो आंसर है वो 2.5295 है 1000 में, लेकिन पॉइंटों में इतना डिफरेंस आपके चलता है क्योंकि कैलकुलेशन हो सकता है कि एग्जैक्ट बुक वाले ने उसमें फिक्स करके निकाली हो। जब अंक फिक्स कर देते तो वैल्यू आगे पीछे हो जाती है, लेकिन बाकी इतना सही है, ये अप्रॉक्स में आंसर आपका सही माना जाएगा जो आपने कैलकुलेटर से किया है, इतना डिफरेंस सही है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अंक का डिफरेंस आ जाए तो वो गलत आंसर माना जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड टाइप की तरफ बढ़ेंगे, और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।